और ये वाला जो लाइन है इसको भी हमें इस तरीके से मिला देना है। तो अभी पूरी तरीके से कटोरी का जो फर्स्ट पार्ट है वो बढ़ चुका है, ठीक है। ये जो पतला वाला पार्ट है ये गले के साइड रहेगा, ऐसा नहीं करना कि पतला वाला ऐसे रख देना है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। सबसे पहले ये वाला फार्मा लेंगे और कभी भी इस वाले फार्मा को हम ऐसे नहीं रखते हैं बल्कि कपड़े पे कभी भी इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस वाले फार्मा को यहाँ पे रखेंगे कपड़े पे तिरछा, तभी बॉडी में फिट आएगा, उरे भी कपड़ा रहेगा। तो बस इस वाले पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ कटोरी के फर्स्ट पार्ट को, बाकी सब हम लोग सीधा रख सकते हैं। फिर ये सेकेंड वाला पार्ट है तो इसको हम लोग ऐसे सीधा करके रखेंगे, इसका कोई ये नहीं है कि इसको भी ऐसे रखना है, इसको जस्ट हम लोग सीधा करके रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात बेल्ट की, तो बेल्ट को भी हम लोग यहाँ पे रख लेंगे इस तरीके से। ये देखिए बेल्ट को हमने यहाँ पे रखा। जो आर्म होल वाला पार्ट है इसको हम लोग इस तरीके से रख देंगे और देखिए कितना इजी वे में हमारा ये सारा मार्किंग इतने कपड़े में। हेलो एवरीवन, तो अभी देखिए आज के वीडियो में हम लोग 44 साइज का जो डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग होता है ना वो सिखाएंगे और फार्मा के थ्रू पहले फार्मा बनाएंगे, फिर उसको रख के कपड़े के ऊपर कैसे कटिंग करते हैं मैं वो बताऊंगी। तो शॉर्टकट में पहले मैंने ब्लाउज का लेंथ भी ऐसे ले लिया है, आप लोग देख सकते हैं 18 लिया है मैंने ब्लाउज का लेंथ, और रेडी स्टिच होने के बाद से 16 इंच का होगा हमारा ब्लाउज, ठीक है। और कपड़े को मैंने कितने इंच से डबल फोल्ड किया है चलिए मैं वो भी दिखा रही हूँ आप सभी को यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 13 इंच मैंने कपड़े का चौड़ाई लिया है, जिसमें कि 11 इंच पे फिटिंग लाइन आएगा और 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन के लिए लिया है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद से अभी हल्का सा जूम कर दूँ, इसके बाद से अभी हमें इसमें बेल्ट की मार्किंग करनी है सबसे पहले। तो बेल्ट की मार्किंग 44 साइज के ब्लाउज में हम लोग 14 इंच पे करेंगे इस तरीके से, ठीक है, 14 इंच पे करेंगे। और 14 इंच पे मार्क करने के बाद से बहुत सारे लोग बेल्ट की मार्किंग नहीं करके नीचे से भी मार्क करते हैं, तो आप लोग चाहें तो नीचे से भी ले सकते हैं ऐसे मार्किंग, ठीक है, नीचे से भी ऐसे मार्किंग कर सकते हैं 4 इंच ऊपर, नीचे से 4 इंच ऊपर मार्क कीजिए या फिर आप लोग ऊपर से 14 इंच पे मार्क कीजिए और उसके बाद लाइन को आगे की तरफ सीधा कर दीजिए। लाइन को मैं स्केल की मदद से आगे की तरफ सीधा कर रही हूँ क्योंकि ये बेल्ट का मार्किंग है, ठीक है। और कटोरी को बढ़ाना भी मैं बताऊँगी अभी आप सभी को। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है 44 साइज़, तो कटोरी का जो लंबाई है यहाँ से वो हम लोग 7 इंच पे लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं 7 इंच की दूरी पे मार्क करूँगी, यहाँ से 7 इंच की दूरी पे मार्क करना है। आर्म होल के साइड से हमें 2.5 इंच नीचे मार्क करना है, ये ऑल साइज में फिक्स है कि आर्म होल से आपको 2.5 इंच की दूरी पे मार्क करना है। रही बात गले के साइड, तो गले के साइड से हमें 1 इंच ऊपर मार्क करना होता है, यहाँ से गले साइड से 1 इंच, आर्म होल से 2.5 और यहाँ से मैंने 7 इंच लिया है। अब तीनों लाइनों को हमें एक ही में मिलाना है ऐसे, तो पहले डॉट्स बनाएंगे फिर डार्क करेंगे, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा इसलिए। तो देखिए डॉट्स बनाया है, अब मैं इसको डार्क करूँ और यहाँ पे देखिए कटोरी का कितना परफेक्ट शेप में मार्किंग हुआ है। अब इसके बाद से हमें मेन मार्किंग करना है क्योंकि डबल कटोरी बना रहे हैं ना इस वजह से। तो इसी के लंबाई पे इंच टेप को रख के इसका हाफ करना है हमें, तो इंच टेप को रख के मिडिल पॉइंट इस तरीके से निकालेंगे और इसके बाद से हम लोग यहाँ से 3 इंच ऊपर मार्क करेंगे, ठीक है, 3 इंच ऊपर, क्योंकि 44 साइज़ का ये ब्लाउज है इसलिए 3 इंच ऊपर यहाँ से मार्क करना है। और यहाँ से 3.5 इंच, दोनों किनारों से 3.5 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे हम लोग और बीच में से 3 इंच, ठीक है, यहाँ से भी 3.5 इंच। अब तीनों लाइनों को हमें एक ही में मिला देना है, ये देखिए इस तरीके से तीनों लाइनों को हम लोग एक ही में मिला देंगे बहुत ही इजी वे में। ये देखिए तीनों लाइनों को मैंने एक ही में मिला दिया और ये जो 2.5 इंच वाला लाइन है इसको भी हमें सीधा करना होता है इस तरीके से। तो ये डबल कटोरी ब्लाउज का भी मार्किंग हुआ है, अभी हमें इससे बढ़ाना होगा, जस्ट हमें इसे ही कट करके और ब्लाउज में नहीं जोड़ना है, तो वो भी मैं अभी बताऊंगी अभी आप सभी को। लेकिन उससे पहले भी यहाँ से आधा इंच ऊपर मार्क करके और बेल्ट का मार्किंग हम लोग कर लें उसके बाद से। तो बेल्ट जैसा शेप देने के लिए आधा इंच ऊपर मार्क किया, फिर इस वाले लाइन में मिला दिया। इतनी मार्किंग्स हो जाने के बाद से मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने कटिंग कर लिया है और दोनों साइड का ये जो पार्ट है ना बेल्ट और आर्म होल वाला साइड, इसको हम साइड में करेंगे और ये जो हमारा बीच का कटोरी वाला पार्ट है इसको भी बीच से हम लोग अभी कट करेंगे। और कट करने के बाद से हमें इसे बढ़ाना है, तो बढ़ाने का भी सही तरीका मैं आप सभी को बताऊंगी, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। ये देखिए अब देखिए हमें कटोरी को बढ़ाना है तो उसके लिए हमने एक अलग से फैब्रिक लिया है, ऐसे ही आप सभी को लेना है और इसके जस्ट ऊपर हम कटोरी के फर्स्ट पार्ट को रखेंगे, ये ऊपर वाला है, और एज इट इज़ जैसे ये है वैसे ही हम लोग मार्किंग कर देंगे। अब देखिए कटोरी का जो सेम शेप था ना वैसे ही मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दिया है, अब इसका कोई काम नहीं है। अब इसी को हमें बढ़ाना है, तो बढ़ाते कैसे हैं चलिए वो बताती हूँ। सबसे पहले हमें कटोरी को बढ़ाने के लिए ऊपर से हम लोग बढ़ाते हैं, ऊपर की तरफ आधा इंच बढ़ाते हैं दोनों तरफ, ये देखिए यहाँ से भी आधा इंच, यहाँ से भी आधा इंच। नीचे से हम लोग कितना बढ़ाएंगे, तो नीचे से इधर के साइड भी हम लोग 1 इंच बढ़ाएंगे, यहाँ से 1 इंच बढ़ाएंगे, ठीक है, और दूसरे साइड भी हमें 1 इंच बढ़ाना है। और इसके अलावा ये जो मिडल वाला पॉइंट है यहाँ से भी हमें 1 इंच बढ़ाना है, ठीक है, 1-1 इंच मैंने बढ़ाया है। तो अब सभी लाइन्स को चलिए मैं एक ही में मिला के दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली कैसे ये बढ़ेगा।
ठीक है। तो इन दोनों लाइनों को हम लोग आपस में ऐसे मार्किंग कर लेंगे। और इसके बाद से ये जो लाइन है, ये वाला साइड का नीचे वाला, इसको भी इस तरीके से बढ़ा देना है। अब इसके बाद से सेम इसी तरीके से जैसे शेप में ये है वैसे ही तिरछा इसको इस वाले लाइन में मिला देंगे। अब ये इसको हम स्केल से नहीं मिला सकते क्योंकि ये राउंड शेप में, ऐसे मिलाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो उसके लिए हमें इसको राउंड शेप में ही आना है, इस तरीके से पहले डॉट्स बनाते हुए। और जब अच्छे से डॉट्स बन जाए फिर हम लोग उसको डार्क कर देंगे तो ये भी अच्छे से बढ़ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से बढ़ाना है। और अभी हमने इसको डार्क भी कर लिया है कितना इजी वे में। और रही बात नीचे से बढ़ाने की, तो नीचे से मैंने 1 इंच बढ़ाया है यहाँ से मिडिल पॉइंट से। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या हमें यहाँ पे भी बढ़ाना होगा, तो यहाँ से आधा इंच से थोड़ा सा कम बढ़ाएंगे क्योंकि ये गला साइड है, तो इधर के साइड बेल्ट जैसा शेप देंगे तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा ये। तो आधा इंच से भी थोड़ा सा कम, यानी कि 2 पॉइंट हमें यहाँ से बढ़ाना है नीचे। और ये जो हमारा आर्म होल वाला साइड है, यहाँ से पूरा आधा इंच बढ़ा देंगे हम लोग। और फिर इसके बाद इस वाली लाइन को हम लोग इस मिडिल वाली लाइन में मिला देंगे कुछ इस तरीके से। और ये वाला जो लाइन है इसको भी हमें इस तरीके से मिला देना है। तो अभी पूरी तरीके से कटोरी का जो फर्स्ट पार्ट है वो बढ़ चुका है, ठीक है। अभी सेकेंड पार्ट को बढ़ाना है। इतनी मार्किंग्स हो जाने के बाद से अब हम लोग कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद इसके सेकेंड पार्ट को भी बढ़ाना बताऊंगी। और बढ़ाने के बाद कपड़े पे रख के सही तरीके से कटिंग कैसे की जाती है वो भी मेन पॉइंट है, तो वो भी मैं बताऊंगी आप सभी को। बस आप लोग एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। अभी देखिए सारा फैब्रिक मैंने बढ़िया तरीके से कट करके निकाल दिया है। और इसी फर्स्ट वाले कटोरी से ही सेकंड वाले कटोरी को हम लोग बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, तो इसको हमें नापना है कि ये कितना लंबा आ रहा है। यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और इसको नापेंगे तो ये लगभग 9 इंच और 3 पॉइंट आ रहा है, यानी कि 9.5 इंच है कुल मिला के। बस 1 पॉइंट कम है 9.5 में। तो 9.5 इंच से हम सेकेंड पार्ट को बढ़ाएंगे। और ये जो कटोरी का सेकेंड पार्ट है इसका कोई काम नहीं है, इसको हम लोग फाड़ के निकाल देंगे, ठीक है। तो 9.5 हमारा आया है, तो 9.5 इंच से चलिए ये मैंने यहाँ पे 9.5 इंच लंबा फैब्रिक लिया है। सॉरी चार्ट पेपर नाप के दिखा रही हूँ, देखिए 9.5 इंच है। और इसका जो ऊंचाई है मैंने 4.5 लिया है 44 साइज़ में, अदरवाइज़ हम लोग 4 ही रखते हैं, ठीक है। तो 4.5 है ये। और इसके बाद से ऊपर से हमें 1 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है, दोनों तरफ से 1-1 इंच नीचे मार्क करना है। और उसके बाद से ये जो हमारा कटोरी का फर्स्ट वाला पार्ट है दोनों लाइन में मिला देंगे। ये देखिए जो 1 इंच पे मैंने मार्किंग किया है ना, दोनों लाइनों में इसको मिला देना है। और इसके बाद से सेम एज इट इज़ हम लोग मार्किंग करेंगे तो सेकेंड पार्ट भी बढ़ जाएगा। और ये जो कटोरी का फर्स्ट पार्ट है, अगर यहाँ पे ज़्यादा नुकीला शेप में है तो ये बॉडी में अच्छे से फिट नहीं होगा। तो अगर ज़्यादा नुकीला हो गया है तो इसको हल्का सा हम लोग यहाँ पे राउंड कर सकते हैं, ठीक है। एकदम ज़्यादा नुकीला शेप भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पॉइंट बन जाएगा तो जो कि सही नहीं लगेगा। तो देखिए हल्का सा मैंने राउंड किया है इसको। अब जस्ट इसके ऊपर हम लोग को रखना है इसे। और अब हम लोग मार्किंग कर लेंगे एज इट इज़। तो अभी मैंने यहाँ से इस तरीके से मार्किंग कर लिया है। ये देखिए अब इसका कोई काम नहीं, कटोरी के फर्स्ट पार्ट का। अब इसमें भी हमें बेल्ट जैसा शेप देना होता है ना, तो बेल्ट जैसा शेप देने के लिए इसमें से भी हम लोग आधा इंच ऊपर मार्क करेंगे गले के साइड में, जिधर के बटन पट्टी बनाते हैं उधर। और इस तरीके से स्केल की मदद से मिला लेंगे तो बेल्ट जैसा शेप जो है इसमें भी बन जाएगा। ये देखिए बेल्ट जैसा शेप इसमें भी बन गया। अब हम लोग इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमें कटोरी के सेकेंड पार्ट को भी कट कर देना है। और अब हम लोग इसको चलेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करने के लिए बताने के लिए, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। और आप सभी को एक चीज़ मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि ये जो पतला वाला साइड है ये बटन पट्टी साइड रहेगा। ऐसा नहीं करना है कि इसको आर्म होल वाले साइड में आपको रख देना है, ठीक है। तो ये सारे लॉजिक आप सभी लोग जान के रखे रहिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। और ये है हमारा दोनों कटोरी का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, जो कि पतला वाला साइड है इधर रहेगा। ये जो पतला वाला पार्ट है ये गले के साइड रहेगा। ऐसा नहीं करना कि पतला वाला ऐसे रख देना है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये पतला वाला बेल्ट साइड रहेगा, बार बार बता रही हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं। अब देखिए फार्मा को हमें ब्लाउज के ऊपर रख के कैसे कटिंग करना है मैं वो बताने वाली हूँ। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है जिसपे कि अभी हम कटिंग नहीं करेंगे, पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो अस्तर पे भी कटिंग के लिए सबसे पहले पूरे अस्तर को लेना है। और ये अस्तर जो है 30 रुपये वाला है, ठीक है। तो पूरे अस्तर को मैंने लिया है और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। और सबसे पहले इसमें हम लोग ब्लाउज के बैक पार्ट को निकाल लेंगे, उसके बाद से कटोरी को बढ़ाना मैं बताऊंगी आप सभी को। ब्लाउज का रेडी लेंथ हमें रखना है, पीछे वाले पल्ले की हम लोग कटिंग कर रहे हैं सबसे पहले, तो मैं ये बता दूँ। तो ब्लाउज का रेडी लेंथ हमें रखना है 16 इंच पे रेडी चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे और 17 इंच पे हम लोग मार्क करेंगे ब्लाउज की लंबाई का, ठीक है। और इसके बाद से यहीं से हम लोग शोल्डर की मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पे, क्योंकि ये 44 साइज वाला ब्लाउज है इसीलिए हम लोग शोल्डर को 6.5 ले रहे हैं। और रही बात आर्म होल की लंबाई की, तो आर्म होल की लंबाई को भी हम लोग 6.5 ही रखेंगे, ठीक है। आर्म होल की लंबाई को कितना रखेंगे, तो 6.5 रखेंगे यहाँ पे।
इसके बाद इसमें हम फिटिंग वाला लाइन बनाएंगे जो कि हमारा आएगा 11 इंच पे। 11 तो 11 चौको 44 होता है ना, तो 44 चेस्ट का चौथा भाग आता है 11 पे फिटिंग वाला लाइन। 2 इंच आपका एक्स्ट्रा सिलाई वाला मार्जिन हुआ, ठीक है। तो कुल मिला के 13 इंच से हमने ऐसे कपड़े को डबल फोल्ड करके मार्किंग किया हुआ है। कोने से हम लोग 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे। आर्म होल का जो है सेंटर पॉइंट निकालेंगे हम लोग, ऐसे इंच टेप को रख के बीच से फोल्ड कर देंगे तो मिडिल पॉइंट निकल के आ जाएगा। और यहाँ से आर्म होल को घुमाव दे देंगे इस तरीके से, बहुत ही ज़्यादा राउंड शेप में। और ये देखिए आर्म होल की भी मार्किंग हो गई। अब ये जो मैंने फिटिंग वाला लाइन और आर्म होल वाला फिटिंग लाइन और मार्जिन लाइन बनाया है, इन दोनों लाइंस को भी हम लोग नीचे की तरफ इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमने लाइन को ऐसे मार्किंग करके और फिर सीधा कर लिया। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, तो जो भी मैंने ये फार्मा रखा है यहाँ पे, उसको हम लोग बिछाएंगे कि ये एडजस्ट हो पा रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले ये वाला फार्मा लेंगे, और कभी भी इस वाले फार्मा को हम ऐसे नहीं रखते हैं, बल्कि कपड़े पे कभी भी इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस वाले फार्मा को यहाँ पे रखेंगे कपड़े पे तिरछा, तभी बॉडी में फिट आएगा। उरे भी कपड़ा रहेगा तो बस इस वाले पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, कटोरी के फर्स्ट पार्ट को। बाकी सब हम लोग सीधा रख सकते हैं। फिर ये सेकेंड वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग ऐसे सीधा करके रखेंगे। इसका कोई ये नहीं है कि इसको भी ऐसे रखना है, इसको जस्ट हम लोग सीधा करके रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात बेल्ट की, तो बेल्ट को भी हम लोग यहाँ पे रख लेंगे इस तरीके से। ये देखिए बेल्ट को हमने यहाँ पे रख लिया। और ये एक और हमारा आर्म होल साइड वाला पार्ट बचा है, तो इसको हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे। और ये जो आर्म होल वाला पार्ट है, इसको हम लोग इस तरीके से रख देंगे। और देखिए कितना इजी वे में हमारा ये सारा मार्किंग इतने कपड़े में ही हो गया। और रही बात बाजू कटिंग की, तो बहुत ज़्यादा हेवी साइज़ है, इसीलिए कटोरी वाले ब्लाउज में हम लोग इसमें से बाजू कटिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर बिना कटोरी वाला ही ब्लाउज होता तो हम लोग इसी में से बाजू कटिंग भी कर पाते। तो इतनी मार्किंग्स हो जाने के बाद से जैसे ये है, इसके भी हम लोग मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद हम लोग कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मैंने मार्किंग कर लिया है, तो सारा जो फार्मा है ना, इसको मैं हटा लूँगी। और आप लोग देख सकते हैं कटोरी का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, बेल्ट वाला पार्ट और ये साइड वाला पार्ट, दो पीस में कटिंग हुआ है, क्योंकि दोनों पार्ट्स के लिए चाहिए ना, इस वजह से। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा आप लोग कि डबल फोल्ड करके फिर मार्किंग करना है आप सभी को, ताकि दो पीस में सारा निकले, ठीक है। और ये हमारा पीछे वाला पल्ला है। तो मार्किंग पूरी तरीके से हो चुकी है, जस्ट अब हमें कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। गले की कटिंग मैंने नहीं किया है, क्योंकि इसमें डिज़ाइन बनाना है, तो वो बाद में मैं बनाऊंगी उसके लिए। और यहाँ से चलिए अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि दो पीस में दोनों चीज़ हमारा कटिंग हुआ है। 2 बेल्ट की कटिंग हुई है, 2 हमारा कटोरी का सेकंड पार्ट और 2 पीस में हमारा कटोरी का फर्स्ट पार्ट और 2 ऐसे ही, मीन्स 2 पीस में अस्तर तो कटिंग हो गया है। अब इसी को रख के हम लोग मेन फैब्रिक के ऊपर भी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। और इसका लॉजिक चलिए मैं बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने क्यों बेल्ट जैसा शेप दिया है, और क्यों मैं बोल रही थी कि बेल्ट के साइड आप सभी को इसे पतला करना है। देखिए यहाँ पे बेल्ट जैसा शेप मैंने बनाया है, तो यहाँ से भी मैंने बेल्ट जैसा शेप दिया है, तो इसको इस पतले वाले पार्ट को इधर के साइड ही जोड़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको सेम लगे और आप इसको ऐसे जोड़ दें, तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो फिर सही नहीं दिखेगा, और यहाँ पे ये जो है छोटा पड़ जाएगा ये, ठीक है। तो बिगड़ सकता है पूरा ब्लाउज आपका, इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर स्टिच कीजिएगा। वैसे पार्ट 2 लेके आऊंगी कटोरी ब्लाउज स्टिचिंग का, तो वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने मेन फैब्रिक को लिया है, इसको डबल फोल्ड करके रखा है, और इसके ऊपर हम रखेंगे ब्लाउज के पीछे वाले पल्ले को। और इसके बाद से बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है ना अस्तर का, उसको भी जस्ट इसके ऊपर हमें बिछा देना है। और यहाँ पे आप लोग देखिए कि मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद से इसके ऊपर रख दिया है सारे कटोरी के पार्ट्स को। ये कटोरी का हमारा पहला पार्ट है, जिसको मैंने तिरछा करके रखा है कपड़े के ऊपर। इस बात को आप सभी लोग भी ध्यान में रखिएगा, बाकी का सब ये सीधा रहेगा तब भी चलेगा। और डबल फोल्ड करके फिर मैंने बिछाया हुआ है, क्योंकि 2 पीस में सारा पार्ट कटिंग करना है, इस वजह से। पीछे का ये पल्ला है और ये सब आगे का पल्ला है, तो ये मैं ऊपर से भी दिखा रही हूँ एक बार आप सभी को। तो जस्ट अभी हमें इसे कटिंग कर देना है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मैंने अस्तर के साथ मेन फैब्रिक भी सेम टू सेम कटिंग कर लिया है, और बस इसको हमें स्टिच करना बाकी है। तो मैं बहुत जल्दी इसको सिलना भी बताऊंगी। और फिलहाल आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने रहे हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझा दूँगी आप सभी को। और आप सभी को बाजू कटिंग अगर सीखना है किसी भी साइज़ का, तो उस वीडियो का जो लिंक है ना, मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।